हमने एक गवर्नमेंट ऑफिसर का ऐसी एक केस किया था। जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ क्या होता है, अच्छी पोजीशन पे थे वो, अटैचेज होती हैं, मतलब जो आउटसोर्स लोगों को वो अपने पास रखते हैं। राइट। ठीक है, ऐसे एक जो आउटसोर्स लड़की थी, ठीक है, ये जो आउटसोर्स लड़की थी इसके साथ उनका रिलेशनशिप हो गया। अटैच है। हाँ, अटैच जो होती है, हाँ जी। इसके साथ इनका रिलेशनशिप हो गया। अब इन्होंने क्या किया कि एक होटल में रूम बुक करा लिया। रूम बुक करा के दोनों वहाँ पे गए। गवर्नमेंट ऑफिसर की थोड़ी सी एज ज़्यादा थी, ठीक है, शी वॉज अराउंड 55-57 की एज के होंगे वो। तो उस टाइम पे जो है शायद दे जस्ट वेंट टुगेदर, नथिंग हैपेंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन द होटल, इनसाइड द होटल। ठीक है, सो मतलब रिलेशनशिप्स डेवलप नहीं है दोनों में। तो उन्होंने एक बार और उसके साथ जाने सोचा कि आज और चलते हैं। एक बार और गए, फिर से उसी होटल में गए। जब उसी होटल में गए तो इस बार जब वो उसके साथ अंदर गए तो लेडी का हस्बैंड बार्जिन कर गया व्हेन दे वर इन द पोजीशन, और उसने उन दोनों के वीडियोस बना लिए। ओके। और वीडियोस बना के उसने क्या किया, कहता है कि अब मैं तो इसको एक्सपोज करूंगा, तुम्हारे सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भेज दूंगा, तुमने मेरी सारी मैरिज खराब कर दी। वो ये दिखा रहा था कि उसके वाइफ के ताल्लुकात अच्छे नहीं है। हाँ, इस गवर्नमेंट सर्वेंट की वजह से उसकी मैरिज खराब हो गई। ठीक है, तो कहता है कि तुमने मेरी सारी मैरिज खराब कर दी, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, मैं तुम्हारे को एक्सपोज कर दूंगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक्सपोज कर दूंगा, मीडिया में एक्सपोज कर दूंगा, मैं तुम्हारे यहाँ केस चलवाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। वो डर गया बहुत बुरी तरह, और कहा भाई तेरे को क्या चाहिए बता। ठीक कहता है उसका कहता है जी मेरे को सिंपल सी बात है, मेरी जो है 1 लाख रुपए महीने की सैलरी आती है, ठीक है, और वो जो है मेरी 13 साल की मैरिज है। ठीक है, तो आपने मेरी 13 साल की मैरिज खराब करी है ना, तो मेरी 1 लाख रुपए की सैलरी के हिसाब से, महीने की सैलरी के हिसाब से 12 लाख रुपए तो 1 साल के हो गए, और 13 साल के से आप कैलकुलेट कर लो, 1.5 करोड़ रुपए जो भी आपके बनते हैं वो मुझे आपको देने पड़ेंगे। मतलब उसने अपनी पूरी कैलकुलेशन उठा के रखी हुई थी। ठीक है, तो 1.5 करोड़ रुपए उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब उनको जो है वो 1.5 करोड़ रुपए देने में प्रॉब्लम नहीं होती, उनको ये डर लग रहा था कि कभी रुकेगा नहीं। ठीक है, अब उनको जो है वो फाइनली फिर उन्होंने नेगोशिएट वगैरह किया, तो खैर उनका वो हो गया होगा 57-58 लाख रुपए में उनका फैसला हो गया भी इतने पैसे में दूंगा, और उनने उसमें से 7-8 लाख रुपए उसको दे भी दिए पहले। ठीक है, अब वो बार बार उनको फ़ोन कर रहा था बाकी पैसे लेने के लिए, लेकिन उनको ये लग रहा था कि मेरी इमेज जो है ना, अब मैं ज़िंदगी भर सब गुलामी बन के रहूँगा। ठीक है, मेरे बच्चे हैं घर में, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, एडल्ट बच्चे हैं, शादियां हो गई हैं बच्चों की, मेरी वाइफ इतनी वो है, वो खुद भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट है मेरी वाइफ, वो क्या मेरे बारे में सोचेगी, मेरे सुपीरियर्स जिनमें इज्जत मैंने डिपार्टमेंट में बनाई है वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। वो ना वो सुसाइड करने जा रहा था। मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने पता है क्या किया, उसने मुझे आके बोला है, कहता है कि अच्छा मेरी शोल्डर की सर्जरी हुई थी उस टाइम पे, मैं केसेस जो है ना ले नहीं रहा था उस टाइम पे, मैंने केसेस लेने बंद किए हुए थे क्योंकि मेरी बिल्कुल रीसेंट सर्जरी हुई थी। तो हमारे यहाँ एक सीनियर पुलिस ऑफिसर काम करते हैं, उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया, उसने कहा कि मैं सर सुसाइड करने जा रहा था और अचानक से भगवान ने आपका एक पॉडकास्ट मेरे सामने ला दिया। अरे वाह। भगवान ने, कहते हैं मैंने आपका पॉडकास्ट देखा कि आप ब्लैकमेलिंग में किस तरीके से हेल्प करते हो। उन्होंने जो है हमारे उनको जो ऑफिसर है उनको फ़ोन किया कि मुझे नमन जी से बात करनी है। ठीक है, उन्होंने मना कर दिया, सर अभी सर कोई केस नहीं ले रहे हैं, अभी वो बिजी चल रहे हैं, वो उनका थोड़ी इमरजेंसी है, उनकी सर्जरी हुई है। कहते नहीं जी नहीं, देना ही है उनको, प्लीज़ 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 करने, उनको वो करना शुरू कर दिया, कहीं फ़ोन करे उन्होंने। तो फिर वो मुझे कांटेक्ट जानबूझ के नहीं कर रहे थे कि मेरी तबीयत ख़राब है और मैं अभी रिसेंटली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आया हूँ। तो वो मेरे घर आ गए गवर्नमेंट ऑफिसर, वो कहते हैं जी घर आके मैं बेड पे हूँ, मैं बाहर उनसे मिलने गया हूँ, कहते हैं सर प्लीज़ आपको मेरी हेल्प करनी है, चाहे कुछ भी करो आप मेरी हेल्प करो इस मैटर में, वरना मैं सुसाइड कर लूँगा। और मुझे 3 दिन हुआ भी सर्जरी करे हुए, मैं पेन में, इतना पेन था मुझे, इतनी मेजर सर्जरी हुई थी। फिर मैं उनके सामने जाके बैठा और मैंने कहा कि ठीक है सर मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आप यहाँ तक आ गए हो तो मैं आई विल हेल्प यू आउट। फिर हमने क्या किया कि इन्होंने ना उससे कोई एविडेंस नहीं रखा था, इनको लगता है मैं अपने फ़ोन में कुछ भी रखूँगा तो मेरी वाइफ को पता ना चल जाए, कोई देख ना ले, मेरे बच्चे ना देख लें। फिर हमने इनके एविडेंसेस इकट्ठे करने शुरू किए। वो कहते हैं मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करता है वो हमेशा, जो उन्होंने कहा व्हाट्सएप पे कॉल करता है, तो मैंने कहा कि कहते मैं रिकॉर्डिंग कैसे करूं व्हाट्सएप पे। मैंने कहा व्हाट्सएप को क्या करो कि जिस पे फ़ोन आया हुआ है न्यूज़पेपर अपने सामने रखो उस दिन का, ठीक है, ताकि हमारे पास एविडेंस इकट्ठा हो, और व्हाट्सएप की जो स्क्रीन चल रही है उसका नंबर चल रहा है, उसको दूसरे फ़ोन से कैमरे से रिकॉर्ड करो कि अखबार भी रखा हुआ है, व्हाट्सएप पे इसकी स्क्रीन चल रही है और आप स्पीकर फ़ोन पे इससे बात कर रहे हो। ठीक है, तो उन्होंने मेरे कहने के अकॉर्डिंग उससे बात करी। मैंने कहा आपको इससे जो बात करनी है पूरी, अब उसको डिस्क्रीट वर्ड्स में बात नहीं करनी है कि जी मैं दे दूंगा जो तुम्हारे को चाहिए, ओपन बात करनी है
कि जी देखो तुमने मुझसे 1.5 करोड़ रुपए मांगे थे, ठीक है, 57 लाख रुपए में हमारी बात हो गई है, ठीक है, हम तुम्हारे को 57 लाख रुपए देने को मैं तुम्हें तैयार भी हो गया, फिर उससे मुझे टाइम तो दो, 57 लाख रुपए अरेंज करने टाइम तो लगता है, लेट हिम एक्सेप्ट कि हम उससे 57 लाख मांगे। उन्होंने वैसा ही किया, ठीक है, उन्होंने वैसे ही उससे बोला। आपको मैं इसकी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा इसके बाद इनफॉर्मली कि कैसे वो ब्लैकमेल करते हैं, किस तरीके से ब्लैकमेलर बातें करते हैं, ठीक है। तो वो उन्होंने कहा जी उसने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली वैसी जैसे मैंने उनको बताया। वो ब्लैकमेलर टाइम देने को तैयार नहीं हो रहा था उनको, हमें भी अरेंज करने के लिए सारी चीज़ों को टाइम लगता है ना, हमें भी इनके बारे में सारी रिसर्च करनी थी। तो हमने जो है ना फिर उसने फिर भी टाइम बाय कर लिया। मैंने फिर भी उनको बोला मैंने कुछ नहीं करेगा ये, वो हैजर्ड हो रहे थे कि एक्सपोज ना कर दे इतने टाइम में, मेरे से टाइम मांग रहा। मैंने कहा इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं ऑडियंस को ही बताना चाहता हूँ, ब्लैकमेलर ना आपके फियर पे खेलता है, ठीक है। ब्लैकमेलर ना आपको हार्म पहुंचा के उसको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको डर दे के उसको पैसा मिलेगा, तो वो कभी कुछ करेगा नहीं आपके अगेंस्ट, ठीक है, वो आपको सिर्फ डर देगा कुछ करने का, ठीक है। तो मैंने कहा कि आप कुछ मत करो, इसको ना कैरेट दिखा के रखो कि भाई तेरे को मिलेगी, पैसा मिलेगा, बस टाइम बाय कर लो इससे। उन्होंने वैसे ही किया, टाइम दे नहीं रहा था, चिल्ला रहा था, खूब गालियाँ दे रहा था उनको, ठीक है, लेकिन फिर भी टाइम उसका ऑप्शन नहीं थी, टाइम उसने देना ही पड़ा उसको। इतने में हमने पूरे अरेंजमेंट्स कर लिए अपने, ठीक है। अरेंजमेंट्स करके हमने क्या किया कि हमने पहले इसकी रिसर्चेस करी। तो ऑब्वियसली जो वो कह रहा था कि मेरी वाइफ के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, पता चल गया दोनों हस्बैंड और वाइफ एक जगह मिले हुए हैं। हमने यही पता कर लिया उसका हस्बैंड जो था किस किस कंपनी में उसने आज तक काम किया है, कहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो रहा है। हमने इसकी वाइफ के बारे में पता कर लिया कहाँ कहाँ पे उसने काम किया है, हमने यही पता कर लिया वो रहे कहाँ पे रहे हैं, हमने सब कुछ पता कर लिया। लेकिन इसको जो हस्बैंड की हमें फ़ोटोग्राफ मिली ना, वो बड़ी पुरानी फ़ोटोग्राफ मिली उसकी, और वो जो हस्बैंड था उसकी और कहीं पे फ़ोटोग्राफ नहीं थी कहीं पे, और इनके पास भी कोई फ़ोटोग्राफ नहीं थी। अब हमने जो है ना इसका घर वर पता कर लिया, लेकिन जिस एरिया में ये रहता था ना हस्बैंड वाइफ, जिस एरिया में रहते थे वो एरिया बड़ा स्लम एरिया था। अब उस स्लम एरिया में छोटे छोटे घर हैं और नंबर्स जो हैं सारे घरों के चेंज हो गए हैं, तो वहाँ पे ना पोस्टमैन को भी डिलीवरी करने में बड़ी दिक्कत होती है किसी के नाम से, और ख़ास तौर पर जब किराए पे रह रहे हो आप तो मकान मालिक के नाम से सब जानते हैं, किराएदारों के नाम से कोई नहीं जानता। हमने उस एरिया में सारे में रिसर्च कर ली कि भाई सारे जो लोकल शॉप्स होती हैं किराने की, उनसे पता कर लिया कि भाई ये यहाँ पे रहते नहीं, फोटोग्राफ दिखा दिखा के कोई इनको पहचान नहीं पाया, कोई प्रेस वाले होते हैं वो नहीं पहचान पाए, जो वहाँ पे लोकल जो झाड़ू वगैरह लगाते हैं वो नहीं पहचान पाए। तो हमें जो ना इनका घर नहीं मिल रहा था, तो हमने कहा कि घर पर तो हम इनके रेड करने नहीं जा सकते पुलिस के साथ। हमने इनको कहा कि आप इसको ना अब पैसे देने के बहाने से बुलाओ, उसको वहीं से उठाएंगे। तो इसने कहा कि ठीक है, मैंने कहा कि आपने इसको ऐसी जगह बुलाना जहाँ हम इसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सके। हमने इनसे भी एक इनफॉर्मल कंप्लेंट पुलिस में डलवा दी थी। इनफॉर्मल कंप्लेंट के बेस पर हमने अपनी रीडिंग पार्टी पुलिस के साथ मिलकर तैयार कर ली। अब हम इन्होंने एक दिन उसको, जब 2-3-4 दिन बीत गए इस बात को, तो इन्होंने इसको बोला कि भाई तू आ जा। इन्होंने अपने ऑफिस में बुला लिया उसको, तू ऑफिस ही आ जा मेरे, ठीक है। ये ऑफिस में जो उसने कहा कि ऑफिस नहीं, मुझे बाहर मिल लो, मुझे ये कर लो, मुझे वो कर लो। उसने कहा नहीं तू ऑफिस ही आकर ले ले, कोई बात नहीं, ठीक है, पहले भी तेरी वाइफ तो आती थी तो अब क्या दिक्कत है, तू ऑफिस में ही आ जा। तो कहता ठीक है मैं आ जाऊँगा, ठीक है। तो तुम नीचे आके दे देना पैसे। कहते इतना कैश है, 50 लाख रुपए तेरे को गिनवाऊंगा कैसे। कहते कि तो फिर मैं नहीं, कहते मैं बैग लेकर चला जाऊँगा 50 लाख रुपए का, आप एक काम करो वो मैं वीडियो बाद में डिलीट कर दूंगा। कहते हैं वीडियो में कैसे बाद में डिलीट कराऊंगा तेरे से, जब तू लेगा तो अपने सामने तो वीडियो डिलीट कराऊंगा तेरे से, ठीक है। अगर वीडियो डिलीट नहीं कराऊंगा तो तू बाद में मुझे दोबारा से ब्लैकमेल करेगा, मैं तो अपने सामने डिलीट कराऊंगा, ठीक है। तो कहते नहीं तुम्हें मेरे पर विश्वास करना पड़ेगा ये वो। कहते नहीं जी इसमें विश्वास नहीं करूंगा। अब उसको बूटी भी दिखाई थी 50 लाख रुपए की, लालच भी आ रहा था कि मुझे मिलेंगे, ठीक है। और उसको ये पता था कि ये फंसा हुआ बहुत बुरी तरह, कुछ करेगा तो है नहीं मेरे अगेंस्ट, ठीक है। तो उसने क्या किया कि वो उस दिन जो डेट उसने टाइम सेट किया, ठीक है मैं आ जाऊँगा। अब ये आया पर्सन, ये मास्क पहन के आया, ठीक है। अच्छा इसके ना बाल घुंघराले थे, तो मेरे एक टीम मेंबर ने पहचान लिया यही बंदा है जो ऊपर जा रहा है। तो ये ऊपर पहुंचा भी नहीं था, इसकी पैंट पकड़ी, उसको रेडिंग पार्टी को इशारा करके पैंट पकड़ के वहीं से खींच लिया इसको जीने में से, और जीने में से खींच के इसको पकड़ के जिप्सी में बिठाया, पुलिस की वैन में बिठाया और इसको थाने ले आए। अब थाने ला के जो है इसको फिर हमने कहा कि भाई इसकी वाइफ तो है नहीं इसके साथ, वाइफ भी साथ मिली हुई है। फिर हमने उसको पकड़ा, उसके घर गए पुलिस के साथ, वहाँ से सारे लैपटॉप्स, मेमोरी कार्ड्स, वो इससे सारी डिवाइसेस रिकवर करी, इसको वाइफ को वहाँ पर लेकर आए। अच्छा अब इसमें हमारी, अब वो कहती है वाइफ जो आई उसकी, कहती है मैं तो उसके ऊपर रेप का चार्ज डालूंगी। इतनी बोल्ड थी वो, उसको पता है वो फंस गई है, फिर भी वो कहते हैं मैं तो उसके ऊपर रेप का चार्ज डालूंगी, ठीक है। तो पुलिस जो थी उसको पता था कि चल क्या रहा है। कहते हैं कि तू रेप हुआ था
तो पहले क्यों नहीं आई? पैसे क्यों मांगे रेप के बदले तूने? हाँ, तो रेप हुआ था ना तेरे साथ, तो पहले आके रेप का चार्ज लगाती ना। अब तू पैसे मांग रही है पहले इससे, तो उससे पैसे एक्सटॉर्ट कर रही है, और तू अब कह रही है मैं रेप का चार्ज लगा दूंगी इसके ऊपर। ठीक है, तो चुप हो गई, क्योंकि कंप्लेंट पहले गई हुई थी पुलिस के अंदर हमारी एक्सटॉर्शन की, और वीडियोस हमने जो बनाए थे वो सारे वीडियोस गए हुए थे। ओके। तो वो कुछ कर ही नहीं पाई। उसके बाद ऑप्शन ही कुछ नहीं रहा कि सारे उसके हमने एम्यूनिशन पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके पैर पकड़ने लगे, हाथ जोड़ने लगे। तो जो हमारे जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे उनके आगे नाक रगड़ी उसने, हस्बैंड ने जमीन पे झुक के अपनी नाक ऐसे ऐसे रगड़ी उसने कि जी मेरे को छोड़ दो, मेरी बीवी को छोड़ दो, कोई केस मत बनाओ। फिर उनको कन्फेशनल स्टेटमेंट्स लिए, सारी एविडेंसेस डिस्ट्रॉय किए, तब उनको बचा के हम वहां से रात को लेकर आए। और आपको पता है एक बात, इसलिए मैं अपने प्रोफेशन में प्राउड फील करता हूँ। वो कहते हैं अगले दिन, नमन जी मुझे आपसे मिलना है, मेरी तबीयत खराब थी, मैं घर पे था। कहते हैं कि मैंने कहा सर क्या मिलना है? कहते हैं नहीं नमन जी कुछ ना आपसे मिलकर आपको थैंक्स बोलना है। ठीक है, तो मैंने कहा आ जाओ जी, घर आ जाओ सर। तो आ गए, और आपको पता है एक गोल्ड का छोटा सा मेडल मेरे लिए बनवा के लाए। ठीक है, मेडल। कहते हैं नमन जी मेरा मेडल है आपके लिए, ठीक है, आपने मेरी इतनी हेल्प करी। और आंखों से आंसू आ रहे थे उनके। कहते हैं आपने मुझे वहां से निकाला है जहां से मैं सुसाइड करने जा रहा था, एक गोल्ड का इतना छोटा सा मेडल मेरे लिए लेके आया। कहते हैं ये मेरा प्यार है आपके लिए। तो इस ऐसे इवेंट्स पे लगता है कि हाँ, लाइक योर प्रोफेशन इज वर्थ इट।